नमस्कार दोस्तों, आर के आयुर्वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए सेक्स से रिलेटेड एक बहुत ही नायाब नुस्खा लेकर के आया हुआ हूँ। जिन मर्दों को वीर्य पानी की तरह से पतला हो गया है, उनके लिए आज मैं एक अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ता नुस्खा लेकर के आया हूँ मित्रों। तो जिन्हें ये नुस्खा अभी जिन लोगों ने नहीं आजमाया है, एक बार ज़रूर इस नुस्खे को आजमा कर देख लें। नुस्खा बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कारगर है मित्रों। मैंने आज आपके सामने ये दो चीज़ें रखी हुई हैं। एक चीज़ का नाम है, दूसरी चीज़ ये है। एक चीज़ का नाम है मित्रों कलौंजी, इसे कलौंजी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ आपके सामने जो रखी हुई है, इसे कहा जाता है मित्रों, दूसरी चीज़ मित्रों आपके सामने ये रखी हुई है, इसे कहा जाता है, देख लीजिए ध्यान से, इसे कहा जाता है खसखस। खसखस के बीज या इसे पोस्ता दाना भी कहा जाता है मित्रों। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सा नुस्खा है, देख लीजिए और आप लोग इसको पहचान लीजिए। करना क्या है मित्रों, आपको पंसारी के यहाँ जाना है। मात्र दो चीज़ें ही आपको लेके आनी है। पहली चीज़ इसमें लगेगी आपको कलौंजी के बीज 100 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लगेगी ये खसखस के बीज 100 ग्राम। दोनों चीज़ों को आपको पंसारी के यहाँ से लेकर के चले आना है। इसे पहले एक एक चीज़ को आपको ग्राइंडर में पीसना है। जैसे आपने कलौंजी को पहले 100 ग्राम डाल करके बारीक चूर्ण इसका बना लिया, उसके बाद आपको ये खसखस के बीज निकाल करके इससे हटा करके फिर इसे पीसना है। दोनों चीज़ों को अलग अलग पीस लेना है। पीसने के बाद में आपको इसे एक में डाल करके फिर से मिक्सी चला देना है मित्रों। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर आप इसे निकाल करके कांच के डिब्बे में रख लीजिए और ऊपर से ढक्कन का लगा दीजिए मित्रों। इसे खाने की खुराक मैं आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम इसे खाना चाहिए। आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये दोनों ही ताकतवर चीज़ें हैं मित्रों, आपको फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। जिन लोगों का वीर्य एकदम से पानी की तरह पतला हो गया है, अगर वो लोग इन दोनों चीज़ों को मिला करके सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों को फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि 10 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। मगर मित्रों 10 दिन 15 दिन में कोई भी कोर्स पूरा नहीं होता है मित्रों। आपको इसका 40 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपका वीर्य गाढ़ा हो जाता है, इसके बाद भी आप इसका सेवन अगर करते रहेंगे तो आपको पतलेपन की समस्या कभी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, फिर भी आपको इसका सेवन करना ही चाहिए। या इसे आप इस नुस्खे को बंद कर देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी आपको कोई न कोई नुस्खा वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, वीर्य को पुष्ट करने के लिए कोई न कोई नुस्खा आपको खाते ही रहना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, जितना हम खाते हैं उसका 100वां हिस्सा जा कर के वीर्य बनता है। तो इसलिए मित्रों, खून रक्त का 100वां हिस्सा बनता है मित्रों। इसलिए आपको ज़रूरत हमेशा रहेगी कि आप कोई न कोई वीर्यवर्धक चीज़ आप खाते रहें। और हाँ मित्रों, जो वीर्य पानी की तरह से पतला हो जाता है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके पेट की खराबी से, मैदे मसाने की गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है। या ऐसा भी एक दूसरा भी कारण होता है कि आपने बहुत ज़्यादा वीर्य नाश कर लिया है, आपके शरीर में वीर्य की कमी हो गई है। जब वीर्य की कमी हो जाती है, फिर आपका वीर्य पानी की तरह से पतला हो जाता है। जब आप सेक्स करते हैं तो सेक्स में रुकावट नहीं आती है और आप जल्दी ही बीवी के सामने शर्मिंदा होने आपको पड़ जाता है। तो यदि आप इस दोनों चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो आपको हमेशा जवानी वाली फुर्ती बनी रहेगी मित्रों। अगर आपको, यदि आपने इस दोनों चीज़ों का सेवन 10 दिन 15 दिन तक कर लिया है,
उसके बाद आप इसे स्तंभक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको स्तंभक के रूप में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको जो है 10 ग्राम सेक्स करने से 10 मिनट 1 घंटे पहले आपको लेना है 10 ग्राम। मित्रों, ये बहुत ही कारगर औषधि है, इसे आप सेवन करिए और लाभ उठाइए। हाँ मित्रों, मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब आप कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो के अंदर ही मैं आपके लिए स्तंभक वाली गोली लेके आने वाला हूँ, जो कि एक गोली खाने के बाद आपको स्तंभन महाशक्ति स्तंभन प्राप्त हो जाएगा। आपको वियाग्रा मैनफोर्स जैसी टेबलेट्स को बाय बाय टाटा ही कहना उचित रहेगा, क्योंकि ये गोलियां मित्रों नुकसान करती हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियों से बनाया गया आपका स्तंभक वटी होती है वो नुकसान नहीं करती है। और आपको मैं नुस्खा बता दूंगा, आप बहुत ही सस्ते में बना करके सेवन करेंगे और लाभ उठाएंगे मित्रों। और आप की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अपने अंदर पौरुष क्षमता को हमेशा के लिए बना के रखना चाहते हैं मित्रों, तो आपको कभी भी आम का अचार नहीं खाना चाहिए, आम की खटाई नहीं खानी चाहिए मित्रों। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि यदि आपने इन दोनों चीज़ों का सेवन कर लिया और आप सेक्स करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 1-2 मिनट के अंदर ही अंदर स्खलित हो जाएंगे। यदि आपको मेरी बात का परीक्षण करना है तो आप देख लीजिए। यदि आप सेक्स करने जाइए, जस्ट उसके पहले आप खटाई खा लीजिए या अचार खा लीजिए, फिर देखिए अगर आप 10 मिनट रुकते हैं तो आप 1 मिनट में ही स्खलित हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही मर्दों के लिए नुकसानदायक होती हैं, इनको आदमियों को कभी नहीं खाना चाहिए। आप अन्य चीज़ों का अचार खा सकते हैं, नींबू का अचार खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको किसी भी चीज़ में डली हुई होंगी तो नुकसान हमेशा ही करेंगी, इसलिए इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। और हाँ मित्रों, आपको अगर अपना वीर्य को हमेशा पुष्ट रखना है तो मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ मित्रों ने हमसे पूछा कि भाई मट्ठा का सेवन कर सकते हैं कि नहीं, तो मित्रों बता देना चाहता हूँ कि मट्ठा जो होता है सेक्स के लिए बहुत ही कारगर औषधि होती है। आप अगर मट्ठे का सेवन हरदम करते रहेंगे तो आपको मनी पतला होने वाली समस्या कभी नहीं आएगी। लेकिन हर मौसम में हर व्यक्ति को मट्ठा नहीं सूट करता है, इसलिए मित्रों दवाइयों के ऊपर हमें डिपेंड होना चाहिए। मगर हाँ, हमें देसी जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयों का ही सेवन करना चाहिए। जैसे जिस प्रकार की मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको नुस्खे आजमाना चाहिए। यदि आप जैसे कि कुछ आयुर्वेद चिकित्सक क्या करते हैं कि आपको संखिया भस्म की सलाह देते हैं, तो मित्रों संखिया भस्म जैसे वियाग्रा होती है, शुरू में तो फ़ायदा करती है, मगर धीरे धीरे जब उसके आप आदी बन जाते हैं तो आपका शरीर को अंदर अंदर खोखला करने लगता है। संखिया से बनी दवाइयों का सेवन अत्यधिक दिनों तक नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिनों तक आप सेवन कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको वियाग्रा से मिले हैं वही साइड इफ़ेक्ट्स आपको संखिया से युक्त दवाइयों का सेवन भी करने से भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी वैद्य से दवा बनवाएं तो उससे पूछ लें कि क्या आपने संखिया, पारा ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं मिला रखी हैं। अगर ऐसे संखिया, पारा, गंधक आदि ऐसी चीज़ों से मिला करके दवाई बनाई जाती है तो मित्रों निश्चित ही उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कीजिए। माने कि अब जब आपको बीवी के साथ संसर्ग करना है तभी उस दवा का सेवन कीजिए। आप अपनी बीमारी के इलाज की निस्बत ऐसी दवाइयों का सेवन कतई न कीजिए मित्रों। ये दवाइयाँ हमेशा ही आपको नुकसान करेंगी, फ़ायदा कभी नहीं करेंगी मित्रों। तो बस यही आज मुझे यही नुस्खा बताना था मित्रों। आगे चल कर के मैं इससे भी अच्छे आपके लिए और पारिवारिक हिसाब से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जवान के लिए, सभी के लिए अच्छे नुस्खे लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरा इस सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम RK आयुर्वेदा चैनल है और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए मित्रों। तो इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।